हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। क्या नाम बाबू रे? परिवहन एवं संचार। इंग्लिश में का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो वीडियो है ये हम लोग का वन शॉट आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना भी चैप्टर का मेन मुख्य बात इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 2 नंबर वाला आ सकता है, 5 नंबर वाला आ सकता है, उसको हम समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। परिचय क्या है इस चैप्टर का बाबू? इंट्रोडक्शन। परिवहन और संचार मानव जीवन के विकास में अत्यंत आवश्यक है। यह मनुष्य वस्तुओं, विचारों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। परिवहन और संचार न केवल आर्थिक गतिविधियां हैं तेज होती है, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। अच्छा, परिवहन का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। परिवहन और संचार का मतलब क्या? परिवहन जैसे हम लोग गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, है ना। यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, ट्रेन भी जाता है, बस भी जाता है। अब तो हो गया हम लोग का यहाँ पे पूर्णिया में एयरपोर्ट हो गया। ज़्यादा जरूरी है, एयरपोर्ट में बैठी 1 घंटा में 2 घंटा में पहुँच गई। उससे कम जरूरी है तो किस में गई? ट्रेन में गई, बस में गई, है ना बाबरे। बहुत जरूरी। संचार क्या हो गया? नेट हो गया। नेट से ही तुम लोग को आप पढ़ा पा रहे हैं हम ध्यान से। हर चीज़ आसान हो गया पढ़ाने के लिए। पहले के ज़माना में क्या होता था, कुछ भी नहीं, ऐसे किताब पढ़ा दिया, क्वेश्चन लिखा दिया, उसी में हो गया। किताबें में क्या कर दिया, बोला यहाँ से टिक मार दो, हो गया, यही वाला आंसर हो गया। पहले के ज़माना में पहले ऐसे पढ़ाई होता था। अब क्या हो गया, धीरे धीरे पीपीटी A to Z चीज़, है ना। नेट आया तब ना ये सब चीज़ संभव हो पाया। अगर नेट नहीं रहता तो संभव नहीं हो पाता। इसी के बारे में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। परिवहन के प्रकार, पहले हम लोग परिवहन के बारे में जानेंगे, उसके बाद संचार के बारे में जानेंगे, है ना बाबरे। तो परिवहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो स्थलीय परिवहन मतलब क्या? जमीन में चलने वाला परिवहन। जमीन में जैसे गाड़ी, बस, ट्रेन ये सब चलता है, स्थल, उसको बोलते हैं स्थलीय परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, है ना बाबरे। और सबसे लचीला और सर्वाधिक उपयोग परिवहन माध्यम, है ना बाबरे, यही है, कौन बाबरे? सड़क परिवहन। भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 दिल्ली से अमृतसर बनाया गया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से जोड़ता है ना बाबरे। ये कौन परिवहन है? ये बाबरे सड़क परिवहन है। स्थलीय परिवहन जैसे हम लोग पेड़ से चलते हैं उसको बोलेंगे, है ना बाबरे, लैंड ट्रांसपोर्ट। परिवहन कितने तरह का हो गया? एक तो हम लोग रोड में गए, एक हो गया ट्रेन में हो गया, एक पानी में हो गया, और एक क्या में हो गया बाबरे? हवा में हो गया। 3-4 तरह का हो जाता है ना बाबरे, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। रेल परिवहन क्या है, इसको समझते हैं। भारत में रेल की शुरुआत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में बॉम्बई से ठाणे के बीच हुई थी। याद रखना है ना, 1853 में सबसे पहले रेल चला था इंडिया में। 1853 में बॉम्बई से कहाँ तक चला था बाबरे? ठाणे तक चला था। रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब पटरी जो बिछा है तो वो दुनिया में सबसे चौथा नंबर में आता है भारत का, है ना। सबसे पहला ट्रेन कब चला था बाबरे? 1853 में बॉम्बई से ठाणे के बीच चला था। याद रहेगा ना। ठीक, अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग, पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन से क्या किया जाता है बाबरे? जैसे दूसरा देश से लेकर आना आती है तो समुद्र के नीचे में क्या करता है, पाइप बिछा देता है, और वहां से लाने में कितना टाइम लगेगा? तो पाइप के जरिए ही क्या करता है, तेल, गैस और पानी को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए पाइपलाइन के परिवहन का प्रयोग करता है। वहाँ से प्रेशर मारा, यहाँ इस देश पहुँच गया, समुद्र के नीचे। प्रमुख पाइपलाइन हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, HBJ, है ना। मुंबई से ही बिहार में पानी खत्म, जैसे बिहार से अब क्या करेगा, धीरे धीरे पाइप बिछाना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से मुंबई में पानी की कमी है, बिहार में झाड़ का पानी, यहाँ से पाइप बिछाएगा, सीधा मुंबई लेके जाएगा पानी, हड़हड़ाते तब पानी को। बिहार वाला सूखे भूखे मरेगा पानी का। जल परिवहन, जल परिवहन तुम लोग जानती है, नाव चलता है, जहाज चलता है, पानी वाला जहाज, है ना बाबरे। तो अंतर्देशीय जल परिवहन, है ना। इनलैंड वाटरवे, नदियों और नहरों के माध्यम से वस्तुओं का परिवहन। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2। समुद्री परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सस्ता माध्यम। भारत के प्रमुख बंदरगाह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला, ये सब क्या है बाबरे? बंदरगाह, जहाँ पे आके रुकता है ये हवाई जहाज सब। वायवीय परिवहन, है ना।
सबसे तेज परंतु सबसे महंगा माध्यम। वायवीय परिवहन जो हवा में चलता है, एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज है मगर सबसे महंगा है एरोप्लेन का टिकट। यहाँ से तुमको दिल्ली जाने में ट्रेन में तुमको लगेगा बहुत लग गया तो 1,000 टका 1,200 रुपये में पहुँच जाएगी दिल्ली। वही तुम जाएगी इसमें फ्लाइट में तो 8,000 से लेके 15,000, 16,000, 20,000, बहुत महंगा महंगा लाखों तक का टिकट मिलता है। भारत में 1953 में एयर इंडिया राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ और 1953 में। 47 में इंडिया आज़ाद हुआ। उसके बाद 6 साल के बाद में प्रमुख हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, अब तो पूर्णिया भी हो गया है ना। अरे पूर्णिया में भी हवाई अड्डा खुल गया। एक बार जाओ, अरे कब जाएगी हवाई जहाज में पूर्णिया से। संचार कम्युनिकेशन है ना। संचार का अर्थ है, अब जानती है परिवहन के बारे में जान गए हम लोग है ना, परिवहन समझ गए। अब किसके बारे में जानेंगे और संचार के बारे में जानेंगे। संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का आदान प्रदान। पहले के ज़माने में क्या होता था, चिट्ठी आता था। जैसे कोई मर गया तो चिट्ठी लिख के भेज दिया, तो उसको पास में महीना दिन के बाद में पता चलेगा जो तुम्हारा घर में कोई मर गया। अभी तो मरा नहीं और पहले ही कोलकाता मर गया, आ जाओ। वो बेचारा मरा भी नहीं, आगे देख रहा है अभी जिंदे है ना। नहीं ए मरा मरा कॉल करके बोल रहा है ये खत्म हो गया, ऐसे करता है। अभी पहले क्या करता था, बेचारा को महीना दिन के बाद भी मिलता था। उसका धीरे 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 ग्राम बेल टेलीफोन बनाया, जब टेलीफोन से बात होने लगा। है पापा का यहाँ पे जो लगा हुआ टावर लगा हुआ है ना, तो एरिया में पापा का पहला ही मतलब यहाँ पे पहले टेलीफोन टावर था। यहाँ पे यहीं पे बूथ बना हुआ था, तो जो बुलाने जाता था उस जमाना में 5 टका का बहुत वैल्यू है। यहाँ से बोगलागढ़ और ओलीपुर तक एक ही था, सबको यहीं आके बात करता था। तो जो बुलाने जाता था, किसी का फ़ोन आया, हाँ जो हाँ उससे बात करना है, तो उसको बोल दिया आधा घंटा बाद में फ़ोन करना, तुम्हारा यहाँ पे आदमी आ जाएगा। अब उसको बुलाने के लिए गया, वो आया तब बात किया टेलीफोन में। ये टावर लगा हुआ दिख रही है, टावर टेलीफोन टावर, तो ऐसा होता था। तो उसके बाद क्या बोलता है, धीरे 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 उसके बाद मोबाइल आ गया। अब तो कोई दिक्कतें नहीं, अब तो मरा भी नहीं बेचारा को बोल देता है जब मर गया। डूब रहा है उसको बोल देगा देख डूब रहा है, उठाएगा नहीं उसको, मोबाइल से वीडियो करके दिखा देगा। तो ऐसा हो गया। प्रकार, व्यक्तिगत संचार पर्सनल कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, ईमेल आदि। जन संचार मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि। इससे क्या होता है बाबरे, जन संचार है। यह एक साथ लाखों लोगों तक सूचना पहुंचाता है ना बाबरे। पहले आदमी रेडियो लेकर बैठता था। भारत में परिवहन और संचार का विकास। भारत में परिवहन और संचार का विकास क्या बाबरे, आर्थिक प्रगति का सूचक है। ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना PMGSY चलाई गई। भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय उपग्रह प्रणाली INSAT संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए है ना बाबरे। तो मोटा मोटी बात समझते चले जाना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी के हिसाब से चल रहा है। वैश्विक परिवहन और संचार नेटवर्क, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। विश्व में परिवहन और संचार का नेटवर्क आर्थिक विकास के आधार पर असमान है। विकसित देशों में नेटवर्क अधिक घना है, जबकि अविकसित देशों में कम विकसित है। इंटरनेट, सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क ने वैश्विक संचार को तीव्र बना दिया है ना बाबरे। वैश्विक संचार को क्या बना दिया बाबरे, तेज बना दिया है, तीव्र। परिवहन एवं संचार का माध्यम महत्व, व्यापार और उद्योग के विकास में सहायक है ना। परिवहन और संचार का महत्व क्या बाबरे, तो व्यापार और जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है और कंपनी लगाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा, रोजगार के अवसर, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा में मदद, वैश्विक संबंधों को सशक्त बनाना है ना बाबरे। निष्कर्ष क्या निकलता है बाबरे इस चैप्टर से हम लोग का, जो परिवहन और संचार आधुनिक मानव जीवन की जीवन रेखा है। इनके बिना समाज और अर्थव्यवस्था का विकास असंभव है। अगर गाड़ी नहीं होगा तुम कैसे जाएगी, वो जाना ही पड़ेगा स्कूल, या तो कटिहारी जाना पड़ेगा, कितना दिक्कत हो जाएगा पैदल जाने में। मोबाइल नहीं रहेगा तो पता ही क्या होगा, महीना दिन के बाद वो पहुंचेगा। आ जाते हैं बाबू हम लोग। अब इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ध्यान समझिए। तो लिखा हुआ क्या पहला ऑब्जेक्टिव, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 सबसे बड़ा है ना बाबू। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत में रेलवे सेवा कब प्रारंभ हुई, 1853 में। कहाँ से कहाँ बाबू,
मुंबई से लेके ठाणे तक चला था। कहाँ तक चला था और मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे तक चला था, है ना। मुंबई एक स्टेशन है, वहां से ठाणे तक चला था, है ना बाबरे। स्वरमिल चतुर्भुज परियोजना किन 4 शहरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 शहर को जोड़ती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। भारत में सबसे लंबी नदी परिवहन प्रणाली किस नदी पर है? तो यमुना नदी, गंगा नदी पर है। किसमें बाबरे? गंगा नदी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1953। मतलब हवाई जहाज कब से उड़ने लगा? तो 1953 से उड़ने लगा, है ना बाबरे। अगला है, भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? तो जम्मू से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। बीएसएनएल का पूर्ण रूप क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना। कितना नंबर में? ये 1 नंबर में, है ना। भारत संचार निगम लिमिटेड, हाँ ठीक है। तो बीएसएनएल पहले एक ही को, बीएसएनएल टावर हेड है ना, पहले एक ही को सिम सरकार का था। अब सरकार बिक गया तो जियो बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, सरकारी सिम को बर्बाद हो गया। इतना जितना महंगा भी हो गया ना, 350 400, इतना महंगा नहीं था। बीएसएनएल अभी भी बहुत सस्ता है, 100 रुपये में पूरा महीना चलाने मिल जाएगा, मगर सरकारी है तो उसको बेच दिया। उसमें फायदा नहीं है, उसका फायदा सरकार को, उसमें फायदा है। भारत का पहला सैटेलाइट संचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो अरवी, आंध्र प्रदेश में, है ना बाबरे। भारत में डाक सेवा कब शुरू हुई थी बाबरे? 1837 में। परिवहन क्या है? मिट गया ये क्वेश्चन से, 1 नंबर 2 नंबर खत्म, ये 1 नंबर है, चलो ठीक है। परिवहन क्या है? तो वस्तुओं और मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? तो भूमि, जल और वायु, ये 3 प्रकार के परिवहन होते हैं ना। 3 प्रकार का होगा, जमीन से, पानी से और हवा से, 3 तरह से चल सकते हैं ना। 4 तरह का बोल रहे थे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या है? 4 महानगरों को 4 दिशाओं में जोड़कर सड़क संपर्क को बेहतर बनाना। रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। ये सस्ता और सुरक्षित है। दूसरा है, यह भारी सामान को दूर दराज तक पहुंचा सकता है। आंतरिक जल परिवहन का एक उदाहरण दीजिए। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1, गंगा नदी से प्रयागराज में हल्दिया तक। वायु परिवहन का महत्व क्या है? वायु परिवहन का महत्व क्या है? यह सबसे तेज परिवहन माध्यम है, दूरस्थ व कठिन स्थानों को जोड़ता है। संचार क्या है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों, सूचनाओं या संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार कहलाती है। डिजिटल संचार के 2 उदाहरण दीजिए। तो इंटरनेट और मोबाइल फोन, ठीक है। डाक सेवाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्र, पार्सल, धन आदेश आदि भेजना। रेल मार्ग निर्माण में आने वाली एक प्रमुख समस्याएं लिखी। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना कठिन और महंगा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये छोटा ज्यादा हो गया ना। तो परिवहन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो भूमि परिवहन, सड़क, रेल और रेल मार्ग शामिल है। जल परिवहन, आंतरिक, नदी, नहर और समुद्री दोनों। वायु परिवहन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डाएं सेवाएं, तीनों के समन्वय से देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति होती है। 2 नंबर कह रहा है बाबू हम लोग को, ये भारत में सड़क परिवहन का महत्व समझाइए। सड़कें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ती है। ये छोटी दूरी के यातायात और माल ढुलाई के लिए सबसे उपयोगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें आदि देश के विकास में अहम है। कोई है क्या? रेल परिवहन के लाभ और समस्याएं बताइए। लाभ क्या है बाबरे? सस्ता, सुरक्षित, भारी सामान ले जाने का योग्य। समस्या, पुराने ट्रैक, भीड़, तकनीक कमी और रखरखाव की समस्या। 4 नंबर, भारत में संचार के विकास का वर्णन कीजिए। भारत में संचार का विकास डाक सेवा से शुरू होकर टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और सैटेलाइट संचार तक पहुंचता। आज भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है ना। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, क्या हुआ, ये छोड़ दिए, यहाँ आगे है, चलो कोई बात। परिवहन और संचार का आर्थिक विकास में योगदान समझाइए।
दोनों देशों की प्रगति के आधार है। वे उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन और शिक्षा के विकास में सहायक है। इनसे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता बढ़ती है। यहाँ पे होता है बाबू हम लोग ये चैप्टर द एंड। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना।